Just because of your laziness, so many are dying every day. You don't have time for them. You're busy. अपने सारे स्टेटस बिजी पे लगाया करें आप लोग, अपने व्हाट्सएप पे भी, अपने बिजी, बिजीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, टू बिजी फॉर द वर्ल्ड लिखते हैं स्टेटस, टू बिजी फॉर यू टाइनी लिटिल पीपल। मैं ऐसी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मुझे दरबान रोक लेगा। मेरा गुमान ये कहता है कि जन्नत पे एक फरिश्ता मुझे रोक लेगा कि दरिया हाशमी, तुम्हारे पास कुछ था जो रब ने तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी शोशा बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि तुम्हारे थ्रू तुम्हें इस काबिल समझा था कि तुम्हारे थ्रू वो मैसेज तुम्हारे किसी इंस्टाग्राम से, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से, तुम्हारी इन चीजों से वो किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाता जो ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था अपने फोन से और उसका मैसेज आया और उसकी जिंदगी बदल गई। बीबी फातिमा का विसाल हो गया था आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। तो एक दिन वो मौला अली के ख्वाब में आती हैं। तवज्जो से सुनिएगा, ये बात जब मैं करता हूं तो अहले तशरीह को बहुत आग लगती है मेरी इस बात पे। किसी के लिए ना करो, अपने बच्चों के लिए लालची हो जाओ, अपनी बहनों बेटियों के लिए लालची हो जाओ। लालच तो है ना मुसलमान में, सबसे लालची कौम है मुसलमान है आजकल। तो अपने बच्चों की भलाई की लालच में ही कर लें कि आज आप किसी के बच्चे को मैसेज देंगे तो आपको घूम फिर के व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड आपके बच्चों के मोबाइल पे अच्छे मैसेज आ रहे होंगे। आज आप अपने अच्छे मैसेज रोक के बैठे हुए, आई गारंटी यू आपके बच्चे जो है वो गंदे मैसेजेस देख रहे होंगे, बुरे ही देख रहे होंगे, कुफराना मैसेजेस देख रहे होंगे। ये मत समझें कि आप लोगों के साथ अच्छे पेश नहीं आएंगे तो आपके बच्चों के साथ अल्लाह ताला फिर भी अच्छा पेश आता रहेगा। अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सीधा है। Now things are getting intense as we travel through this journey. अब हम लोग बहुत, अब आपने सीट बेल्ट बांध के बैठना है। सफर आगे का जो है वो टर्बुलेंस आएगी। कभी कभी हवाई जहाज हमारा जो है वो एयर पॉकेट्स में जाएगा तो एकदम से 10-10 हज़ार फुट की डाइव लेगा। खाना पीना सब कुछ जो ट्रेज पड़ी हैं वो छतों पे जाके लगेंगी, सीटें हवा में उड़ जाएंगी। एक्सट्रीम टर्बुलेंस और ख़तरनाक वेदर आगे आ रहा है इस सफ़र में। तो कोशिश कीजिएगा कि दिल थाम के बैठना है और बट आई एम वेरी वेरी श्योर इंशाल्लाह कि आप सब लोग इस सफ़र को इस सेंस में ज़रूर एंजॉय करेंगे कि ये आपको शैटर इनटू पीसेस करेगा, छोटे छोटे टाइनी पीसेस में, टुकड़ों में बिखर जाएंगे आप और फिर रीबिल्ड करेंगे अपने आप को। और जब आप अपना टुकड़ों में बंटने से पहले का अपना आप और रीबिल्ड होने के बाद का अपना आप देखेंगे तो आप बहुत मुद्दत पीछे देखेंगे अपने आप को कि यार वो मैं बहुत बरस पहले, बहुत सालों पहले मैंने इस डिप्लोमा स्टार्ट किया था और बहुत मुद्दत हो गई है मुझे इस सफ़र में। मैंने बहुत उम्र गुजार के निकल रहा हूँ मैं इस सफ़र से। और बहुत शऊर की मनाजिल तय करके इंशाल्लाह हम इस सफ़र से इकट्ठे बाहर जब आएंगे और अपने रिपोर्ट्स को देखेंगे जो हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो सफ़र काबिल दीद होगा। वो आप दिखा सकेंगे, किसी को बता सकेंगे कि ये सफ़र है। और फिर आप किसी को उस कर्ब से नहीं गुजारेंगे। आपके थीसिस, आपकी रिपोर्ट्स किसी के लिए मशल राह होंगे। आप कहेंगे ये पढ़ लो, इस सफ़र में जाओगे तो बहुत रफ राइड है, बहुत रोलर कोस्टर है, ये पढ़ लो, मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान कर दी है, ये पढ़ के समझ लो। इसमें आओगे तो तैयार रहना फिर। ये बहुत कुछ हिल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, रीबिल्ड होता है। रीबिल्ड होते हुए तकलीफ होती है। अपने रीबिल्ड नहीं होते, अपने प्यारे रीबिल्ड नहीं हो रहे। मैं अकेला इस सफर में रीबिल्ड हो रहा हूँ। तकलीफ इस चीज की होती, आपके अपने घर वाले आपके सामने वहीं के वहीं ठहर जाएंगे, आप टूट फूट के रीबिल्ड हो जाएंगे और आप कुछ और बन जाएंगे।
कहते रहेंगे आप इस पूरे सफर में अपने घर वालों को कि जो मैं, जिस सफर में मैं जा रहा हूँ उसमें ये चीजें इंटरेस्टिंग हैं जो मैंने देख रहा हूँ। मैं तहकीक के सफर में बहुत कुछ देख रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे, सारे अध्ययन अपने दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। आप भी देख लें। सब कहेंगे नहीं नहीं तू कर कर जो तूने करना है भाई, हमारे पास हम और कुछ कर रहे हैं। अच्छा है, कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन फिर जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, इस तहकीक के सफर से आगे चलेंगे, तो वो आपसे बहुत साल पीछे रह जाएंगे, चाहे आपके कितना ही बड़े या आपकी उम्र से कितने छोटे क्यों नहीं। बहुत साल आगे निकल जाएंगे आप उम्र में। आई होप कि आपके इर्द गिर्द के लोग, ये मैं क्यों डेमोग्राफिक के ऊपर जोर दे रहा हूँ बार बार, ये आपका फर्ज बनता है, ये वाजिब है आप पे कि आप अपने सफर की जो रिपोर्ट्स तश्कील दे रहे हैं, जो चीजें आप तज्जिए तजुर्बे और मुशाहिदे में लेके आ रहे हैं, ये किसी ना किसी हवाले से स्प्रेड करें। ये वाजिब है, ये मैसेज आप, माइक्रो मैसेंजर होते हैं अल्लाह के हम सब लोग। नबी पाक वसल्लम की सुन्नत पे चलना है तो उनकी पहली सुन्नत ही बीइंग अ मैसेंजर है। हमने उनका मैसेज आगे कन्वे करना है। हम पे अल्लाह ताला तो वही नहीं उतारते ना, हम पे आका अलैहिस्सलाम की मौजूद वही हमारे घरों में पाई जाती है, अलमारियों में। हमने उन्हीं की सुन्नत पे चलते हुए उनकी वही को इधर आगे आगे स्प्रेड करना। वो डेमोग्राफिक से ज्यादा अच्छा इस दौर की टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और कोई जरिया नहीं है। रिपोर्ट्स आपकी अभी बन रही हैं, बनते बनते पब्लिश होंगी, उसमें टाइम लग सकता है। डेमोग्राफिक में आप इसको फेंकें, सोशल मीडिया पे चलाएं मैसेज, क्या पता कल आप फौत हो जाए, मैं फौत हो जाऊं। मेरे पास भी अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आपके पास भी। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी उम्र लिखवा के लाए हैं? मुझे भी वो सर्टिफिकेट दिखाएं। वो खुलफा राशिदीन के दौर में बैतुल माल के कोई सीनियर पोस्ट के आदमी थे, उन्होंने खलीफा वक्त से कहा, रिगार्डलेस के कौन खलीफा थे, खुलफा राशिदीन का दौर खुलफा राशिदीन का ही एक जैसा ही था, मयार एक जैसे ही था। उन्होंने जाके कहा कि मैं बैतुल माल का की बड़ी सीनियर पोजीशन पे हूँ, मुझे कोई मामलाते ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे एक महीने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए, तो मैं बैतुल माल से ले लूँ? तो खलीफा वक्त ने कहा ले लो। एक महीने के लिए चाहिए, एक महीने बाद दे दोगे? मैं कहा हाँ, दे दो। तो खलीफा वक्त ने कहा ठीक है ले लो, बस ये कागज पे लिख दो कि तुम एक महीना जिंदा रहोगे। इस चीज की कागज पे मुझे तहरीर पे गारंटी दे दो कि तुम एक महीना जिंदा रहोगे, तुम एक के बजाय 10 गुना ले लो यहाँ से, जितना वापस कर सकते हो एक महीने बाद ले लो। इनकार का खूबसूरत तरीका। बट आपके पास भी अगर कोई ऐसा है, कोई आता है फरिश्ता, कोई कान में आके कोई जिन भी मोक्कल भी बोल देता है कि जा अली तूने तो अभी 50 साल 60 साल और जिंदा रहना है, अदनान आलम आप तो 70 साल जिएंगे, आफिया आपको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, 150 साल आपने तो दादी के परदादी बनना है, आयशा आपको तो फिक्र ही नहीं है, बेचारा आप टेंशन फ्री हो जाएं। अगर आपको इस किस्म के कोई कान में आके बोलता है कोई, तो मुझे भी बता दें यार, मैं कहूँ ठीक है, इसलिए आप लोग डेमोग्राफिक के ऊपर अपने इस बोझ को हल्का करने के लिए आप टेंशन फ्री बैठे हुए हैं, मैसेज स्प्रेड ही नहीं कर रहे। मैंने कौन सा कह दिया आपको कि किसी सुकरात की कोई किताब पढ़ के छापे हैं उसको लिखें? मैंने कौन सा कह दिया कि आप कोई अरबी सीखें पहले, और फिर अरबी सीखें, फिर तजवीद सीखें, और फिर तिलावत रिकॉर्ड करके उस पर चलाएं? आपके पास जो कुछ अभी तक की जिंदगी की तरबियत में है, वो तो लोगों को देना शुरू कर दें। इतने बखील क्यों हैं आप लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इतने बुखल के साथ सो कैसे जाते हैं आप लोग? हाउ डू यू नॉट स्प्रेड व्हाट यू ऑलरेडी हैव? देयर माइट बी समवन desperately looking for one word of advice, and you might live longer.
That person might die any day. Just because of your laziness. So many are dying every day. You don't have time for them. You're busy. अपने सारे स्टेटसेस बिजी पे लगाया करें आप लोग. अपने व्हाट्सएप पे भी, अपने हर जगह बिजी. We're the busiest people in the world. Too busy for the world लिखते हैं स्टेटस. Too busy for you tiny little people. I'm too arrogant for you nothings. You nobodies. ये अपने स्टेटसेस लगा दें. I have my own child to feed. ये लिख दें. My husband is my priority. ये लिख दें. You guys are nobodies. You can die without the message I have. I don't care. इस तरह के स्टेटसेस बनाएं ताकि मैं कहूँ अच्छा चुप हो जाए भी. इनके स्टेटसेस बता रहे हैं बहुत मसरूफ लोग हैं. ये इनडिफरेंट है. इनको कोई परवाह ही नहीं है इस चीज की. मैं क्यों बीन बजाए जा रहा हूँ. आधा मुहावरा बोल रहा हूँ. मैं क्यों बीन बजाए जा रहा हूँ. So if you don't want to do anything for others, that's up to you. But those others who are dying have died so far in the past 2 months and could not get one piece of advice because you guys had it and did not want to give it. I don't know what sort of paradise you're chasing. मैं ऐसी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता. मुझे दरबान रोक लेगा. मेरा गुमान ये कहता है कि जन्नत पे एक फरिश्ता मुझे रोक लेगा कि दरिया हाशमी तुम्हारे पास कुछ था जो रब ने तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी शोर शाह बढ़ाने के लिए नहीं दिया था. इसलिए दिया था कि तुम्हारे थ्रू तुम्हें इस काबिल समझा था कि तुम्हारे थ्रू वो मैसेज तुम्हारे किसी इंस्टाग्राम से, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से, तुम्हारी इन चीज़ों से वो किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाता जो ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रहा था अपने फ़ोन से और उसका मैसेज आया और उसकी ज़िंदगी बदल गई. लेकिन दरियाब तुम तो इतने मसरूफ आदमी थे, बड़े आदमी थे. रिश्ते तो छोटे लोग होते हैं, वो आते हैं 7 आसमानों से नीचे मैसेज लेके. तुम बड़े आदमी हो, इतने मसरूफ हो, एक मोबाइल पे एक पोस्ट नहीं डाल सक रहे थे. तो बाय द वे अब वो फरिश्ते जो छोटे से हैं ना वो दरवाजे पे खड़े हैं और अब आप जन्नत में नहीं जा सकते क्योंकि आपने हुकूकुल इबाद की नफी की है. और हुकूकुल इबाद की नफी हुकूकुल्लाह नहीं है. अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे. वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वो राइट इंसान को दे दिया. बीबी फातिमा का विसाल हो गया था आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद. तो एक दिन वो मौला अली के ख्वाब में आती हैं. तवज्जो से सुनिएगा. ये बात जब मैं करता हूँ तो अहले तशरीक को बहुत आग लगती है मेरी इस बात पे, लेकिन मैं ये फिर भी सुनाता हूँ. अहले तशरीक को खास तौर पे सुनो. मौला अली के ख्वाब में आती हैं बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह और कहती हैं जन्नत की सरदार नबी ने उनके सर पे हाथ रख के कहा था कि 4 खवातीन हैं पूरी कुल कायनात में सबसे अफजल. ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस. बीबी आसिया जो फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फॉस्टर मदर थी, उनको उनको पाला पोसा. बीबी मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की. बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैह द मदर ऑफ बीबी फातिमा तो ज़हरा एंड बीबी फातिमा. ये 4 खवातीन आर द टॉप ऑफ ऑल खवातीन ऑफ द वर्ल्ड. ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस. और बीबी फातिमा ख्वाब में आके मौला अली को क्या कह रही हैं कि मैं पड़ोसन के घर से, साथ वालों के घर से सुई लाई थी कपड़े सीने के लिए. वो फलां कमरे की ईंट के नीचे दबी हुई है, वो उसको वापस कर दें. मुझे जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया गया है. अल्लाह.
आप तो बहुत सुपीरियर लोग हैं भाई, मुझे तो डर लगता है आप लोगों से। आप लोगों के तो मेरा ख्याल है घरों में कोई खिड़कियां खिड़कियां खुलती हैं डायरेक्ट जन्नत की। छुपाया हुआ है, आपने बताया नहीं हुआ किसी को। कोई स्टोर में कोई कमरा है जहाँ से दरवाजा खोलते हैं तो जन्नत में खुलता है दरवाजा। आप तो जन्नती लोग हैं, आपको क्या परवाह कि आपकी कोई सुई, आपके पास कोई सुई किसी की पड़ी हुई है, किसी पोस्ट की सूरत में, किसी रील की सूरत में, किसी मैसेज की सूरत में, किसी हदीस की सूरत में, किसी आयत की सूरत में, किसी कोटेशन की सूरत में, किसी शेर की सूरत में, किसी नसर की सूरत में, किसी की वीडियो की सूरत में, किसी की ऑडियो की सूरत में, किसी की पोस्ट की सूरत में। आपने ऐसे दबा के रखी हुई है, और ऐसा 100 100 साल का सर्टिफिकेट लेके आप बैठे हुए हैं, और ऐसे स्टोर रूम्स में से, आपके ड्राइंग रूम्स में से दरवाजे खुलते हैं जन्नत के, कि आपको क्या टेंशन है? वो मेरे जैसा आदमी परेशान हो जो सारी रात बैठ के आपके ये चीजें तैयार करके आपको, कि आप तक वो चीज पहुंच जाए जो मैंने सीखी है। क्योंकि मैं तो दोस्त की हूँ, मुझे तो पता है। मेरे तो घर से, घर में किसी कमरे से जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। मुझे तो पता है दरबान ने मुझे फिर भी रोकना है कि दरियाब तुमने कम किया, तुम्हें बहुत देर से ख्याल आया दरियाब। यू टू लेट, यू कुड हैव सेव्ड so many lives. You could have spread the message to so many people. You woke up very late. At your dying age, you recognized the truth. At your dying age, you had the shame that you started to invest your time in spreading the message. You're too late, Zaryab Hashmi. You did not prove to be a Hashmi. Hashmis are born spreading the messages. You did not do that. Neither were you a representative of the Prophet Sallallahu. So do whatever you want to. जो भी करके आए हो, जिस भी उम्र में, बाल सफेद करने के बाद शर्म आ गई है तुम्हें तो वो दरवाजा है। इस जहन्नुम का दरवाजा तो तुम्हारे ड्राइंग रूम से भी खुलता था, जैसे तुम्हारे वसीला के बडीज का दरवाजा जन्नत का खुलता था। तुम्हारे घर से दोजख का खुलता था, तुमने तब भी उसको कबूल नहीं किया। चलो चलो अब आ जाओ। So anyway, that's all I can say about your demographics. I hope ये मेरी उम्र में जाके शर्म ना आए आपको। आई होप के पहले आ जाए, और आप कोई ना कोई ऐसा मैसेज स्प्रेड कर दें कि जन्नत के दरवाजे का दरबान आपको ना रोके। शाम को मिलते हैं Q&A सेशन में। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, अदरवाइज इवनिंग की में जो लोग अवेलेबल हैं उनको एटलीस्ट मिलते हैं। वी विल हैव, हाउएवर, आई विल कीप ऑन नॉकिंग योर डोर्स। वी विल हैव डेमोग्राफिक सेशंस टुमारो एंड द डे आफ्टर। मैं फिर भी आपके दर पे दस्तक देता रहूंगा, मेरा यही काम है। मैं नॉक करता रहूंगा, उठो रोजेदारो रोजे रख लो। आता नहीं है रमजान में सुबह सहरी के टाइम, मैं ये करता रहूंगा। आई होप कि किसी दिन आप लोगों के दरवाजे खुल जाएंगे और आप वाकई में लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर दें। चाहे मेरे खटकाने से ना भी खुलें, मैं चला भी जाऊं तो कोई और आ जाएगा आपके दरवाजा खटकाने। अल्लाह ताला मैसेजेस भेजते रहते हैं, किसी न किसी के थ्रू, तोते चिड़िया भी आके मैसेज अल्लाह के पहुंचा देते। मैं एटलीस्ट अब मैंने अपनी जिम्मेदारी बना ली है ये, कि मैं सबके दर पे जा जा के दरवाजे खटकाता रहूंगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये मैसेज उसको दे दो, ये अच्छी चीज़ तुमने सीखी है, अच्छे खून खानदान से हो, अपनी वैल्यूज ही आगे दे दो। कोई अच्छी बात कर जाओ, किसी को एको हो जाएगी तुम्हारी बच्चों की आखिरत। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तुम आज किसी का अच्छा करोगे, तुम्हारे बच्चे को कोई तुम्हारे साथ अच्छा पेश आ जाएगा। अपने लिए ना करो, अपनी आखिरत के लिए ना करो, किसी के लिए ना करो, अपने बच्चों के लिए लालची हो जाओ, अपनी बहनों बेटियों के लिए लालची हो जाओ। लालच तो है ना मुसलमान में, सबसे लालची कौम ही मुसलमान है आजकल तो। अपने बच्चों की भलाई की लालच में ही कर लें कि आज आप किसी के बच्चे को मैसेज देंगे तो आपको घूम फिर के व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड आपके बच्चों के मोबाइल पे अच्छे मैसेज आ रहे होंगे।
आज आप अपने अच्छे मैसेज रोक के बैठे हुए हैं, आई गारंटी यू आपके बच्चे जो है वो गंदे मैसेजेस देख रहे होंगे, बुरे ही देख रहे होंगे, कुफराना मैसेजेस देख रहे होंगे। ये मत समझें कि आप लोगों के साथ अच्छे पेश नहीं आएंगे तो आपके बच्चों के साथ अल्लाह ताला फिर भी अच्छा पेश आता रहेगा। अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सीधा है। वो कहता है जिस बच्चे की जिम्मेदारी मैंने तेरे तुझे दी थी तूने नहीं ली, अब तू तेरे बच्चे की जिम्मेदारी फिर मैं देख कैसे सीधी करता हूँ। अब तू बचा अपना बच्चा। अब तो मैं देखता हूँ कैसे कोई मैसेज पहुंचाता है तेरे बच्चे को। डू नॉट टर्न योर गॉड अगेंस्ट यू, आई टेल यू दैट इज नॉट समथिंग यू वांट टू डू। बी अफ्रेड, डर से ही कर लें। डरा रहा हूं अब आपको, पहले अच्छे तरीके से बताता था, अब डरा धमका रहा हूं कि अल्लाह ताला आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो आपके बच्चों के नसीब उजड़ जाएंगे। दूसरों के बच्चों के नसीब की जिम्मेदारी ले लें, अपने मरने से पहले ले लें, अपने बच्चों के ऊपर आफतें आने से पहले ले लें दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारियां, तो आपके बच्चों की जिम्मेदारियां अल्लाह ले लेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अब अगर इससे भी ज्यादा आगे कुछ बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर किसी और तरीके से दर खटखटा लूंगा आपके, देखेंगे शायद आप दरवाजा खोल। अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। मे ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। वी मीट इन द इवनिंग फ्रॉम माय साइड, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।